2024 में पूरे हिंदुस्तान में ज़रूर मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है और इंडिया गठबंधन पूरे पूर्ण बहुमत से आएगा कि मुद्दा बेरोजगारी, भूखमरी, मुद्दा रोजगार, देश, सुरक्षा, स्वास्थ्य होना चाहिए। सीट नहीं निकलती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा लाया कि कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ चुनावों में लोगों का माइंड वॉश किया और हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा जहर बोया जिससे कहीं कहीं लोगों को लगने लगा नहीं, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को दूंगा, मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान को दूंगा। हिंदुस्तान की जो एक संप्रभुता थी, अखंडता थी, एकता थी, उसको खत्म करने का भाजपा ने काम किया था। सीट अगर उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े जो सऊदी अरब के जो हमारे किंग थे, सलमान, जो टर्की के प्रिंस थे, क्यों उन लोग को बुला रहे हैं आप? अरे अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो आप सऊदी अरब का तेल मत दीजिए, टर्की से बिजनेस खत्म कर दीजिए और ओपन चैलेंज आप आ जाइए। जी मेरा नाम शाहिद हुआ। 2024 का चुनाव नज़दीक है जी और तमाम पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। एक तरफ इंडिया बना हुआ है, दूसरी तरफ एनडीए। जी तो क्या लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने में सक्षम हो पाएगा? देखिए 2024 में पूरे हिंदुस्तान में ज़रूर मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है और इंडिया गठबंधन पूरे पूर्ण बहुमत से आएगा। इंडिया गठबंधन का खौफ आप देख सकते हैं कि एनडीए में ऐसे कई दल हैं जिनके कोई एक सांसद भी नहीं है। एक भी सांसद नहीं होना और उसे गठबंधन में शामिल करना, ये पूरी विफलता है एनडीए की। इंडिया गठबंधन में मुस्लिम लीडरशिप की जगह कहाँ पर है? नहीं, हमारा चेहरा कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल जगह है। अगर आप बोल रहे हैं तो क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही मुसलमानों का नेता नहीं है? मायावती अगर दलित की नेता है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मायावती ही दलित की नेता है, और भी दलित लीडर हैं जो लगातार दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। रावण भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप पार्टिकुलर किसी को बोलना चाह रहे हैं कि नहीं मायावती ही होगी। तो इस तरह अगर बोलिएगा कि नहीं ब्राह्मण का कोई नेता है तो कोई एक नेता रहेगा। आपने रावण को भी कहाँ शामिल किया है? बिल्कुल शामिल होंगे, अभी समय है, हड़बड़ाने और बकाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी का नेतृत्व होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी चल रही है। अगर असदुद्दीन ओवैसी का भी दिल बड़ा है तो वो भी शामिल होंगे। अरे उनका दिल बड़ा है, कहा जा रहा है कि उनको ले लेंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है और यही चीज़ को हमको हटाना। और मैं आपके चैनल के भी माध्यम से कहता हूँ कि मुद्दा बेरोजगारी, भूखमरी, मुद्दा रोजगार, देश, सुरक्षा, स्वास्थ्य होना चाहिए। मुद्दा हिंदू मुसलमान पिछले 70 सालों से वोट देता आया है, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सबको, लेकिन क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण मुसलमान को क्यों नहीं देते? देखिए मुसलमान को सब वोट देते हैं और मुसलमान भी सबको वोट देते हैं। कुछ इलाका सीट क्यों नहीं निकलती है? सीट नहीं निकलती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा लाया कि कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ चुनावों में लोगों का माइंड वॉश किया और हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा जहर बोया जिससे कहीं कहीं लोगों को लगने लगा नहीं, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू को दूंगा, मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान को दूंगा। हिंदुस्तान की जो एक संप्रभुता थी, अखंडता थी, एकता थी, उसको खत्म करने का भाजपा ने काम किया था। इसी को तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली। 24 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर रिजर्वेशन कर दिया गया SC ST को, भी कांग्रेस के शासन में। क्या देखते हैं इसमें? देखिए ये रही बात रिजर्वेशन की, तो ये एक रोस्टर की बात है। SC ST रिजर्वेशन ये एक रोस्टर की बात है। मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूँ, मेरे भी कई वार्ड और कई ऐसी विधानसभाएं हैं जो रिजर्व है। डायरेक्टली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए ब्लेम करना कि आपके पिछले 70 सालों से कांग्रेस ये एक किसी और ने कर दिया, उसके लिए स्वतंत्र जो भी पदभार रहता है या स्वतंत्र जो विभाग है, ये उसको निर्णय लेना रहता है कि मैं किसे रिजर्व करूंगा, किसे नहीं करूंगा, किसे मैं रोस्टर में डालूंगा, कौन रोटेट होगा, कौन रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं पहुंच रहा है मुसलमान पार्लियामेंट के अंदर? क्यों अभी उसकी सिर्फ 4%? देखिए अगर मुसलमान नहीं पहुंच रहा है तो इसका सीधा सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये सवाल आपको भाजपाइयों से और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए जो महिलाओं की और अल्पसंख्यकों की, तो कह रहे हैं मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। वो तो कह दिए भाई हम मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों को कांग्रेस को चाहिए ना, तो कहां गई सीट? अगर उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े जो सऊदी अरब के जो हमारे किंग थे, सलमान, जो टर्की के प्रिंस थे, क्यों उन लोग को बुला रहे हैं आप? अरे अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो आप सऊदी अरब का तेल मत दीजिए, टर्की से बिजनेस खत्म कर दीजिए और ओपन चैलेंज आप आ जाइए। अरे आपका टर्की से क्या लेना देना, सऊदी अरब से क्या लेना देना है? मुसलमान कौन है? आप एक तरफ मुसलमानों को लड़ाई लड़ने लगे, एक बार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों की हक की बात नहीं कर रहे, आप कौन की बात करने लगे? आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको उनका वोट नहीं चाहिए, यानी कि आप देश से सोच रहे हैं कि भाई हम भारत के मुसलमानों का वोट की बात कर दी है। वो वहाँ की बात नहीं, वहाँ उनके नेता ने कहा है कि मैं मुसलमानों की वोट की जरूरत। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो बिल्कुल बोले होंगे, सही बोले होंगे। नेता कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे। नेता शुरू से कह रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमान भी इतने गए गुजरे नहीं है। चाहिए ना, कांग्रेस लेती आई है ना पिछले 70 सालों से। 70 सालों से कांग्रेस भाजपा की भी वोट लेती आई है। कितने % कांग्रेस छोड़ के कौन था?
कांग्रेस छोड़ के कौन था? हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाप दादा भी अगर खोजिएगा तो वही कांग्रेस को ही वोट देते मुसलमानों थे। को कितने परसेंट हिस्सेदारी मिली है? एकदम हिस्सेदारी मिली है। हमारे नेता थे अहमद पटेल साहब, सांसद पहुंचे हमारे हैं। नेता थे। सर 4% सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान। किसके कार्यकाल में पहुंचे हैं? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि इससे अगर पहुंचे पीछे- हैं तो किसके जब से कार्यकाल में पहुंचे आजाद हैं? हुआ है भारत 2 बार से ज्यादा उसकी हिस्सेदारी पहुंची नहीं है। पहले 20% थे, फिर 20 से जो 4 आ गए हैं तो ये 4 का दोषी नरेंद्र मोदी है कि ये 4 का दोषी राहुल गांधी है? किसके कार्यकाल में 20 से 4 आया? अगर उसके सांसद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से यानी SC/ST कि रिजर्व सीटों पर यानी कि कोटा दे दिया गया। चुनाव लोग जात और जमात पर, SC/ST पर और मुसलमान पर लड़ना चाह रही है भाजपा। ये तो भाजपा को सोचना चाहिए ना। और ये सवाल आप भाजपा से पूछिए कि आप क्यों नहीं मुसलमानों का वोट चाह रहे हैं, क्यों नहीं दलितों का वोट चाह रहे हैं। ये भाजपा आपको जवाब देगी, क्योंकि चुनाव विकास के मुद्दे पर होना कांग्रेस का चाहिए। भी तो जवाब होगा ना। कांग्रेस अगर मुसलमानों का वोट ले रही है तो क्या कांग्रेस दे को रही है? सबका वोट चाहिए, सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस को सभी का वोट चाहिए, सभी जाति धर्म का वोट चाहिए। और जो भाजपा जो जात जमात की राजनीति कर रही है उसे इसका जवाब मुस्लिम देना होगा। लीडरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम कांग्रेस? चाहिए, हर जमात की लीडरशिप चाहिए। सिर्फ मुस्लिम ही क्यों? मैं मुस्लिम हूँ, पिछले 70 सालों से क्यों नहीं लीडरशिप मिली? मैं मुस्लिम हूँ। एकदम मिली। कहाँ क्या मिली? बात करते हैं आप? कौन है? कितने मुख्यमंत्री मुसलमान बने, कितने केंद्रीय मंत्री मुसलमान बने? कितने बने? हमको गिनाना पड़ेगा, आपको लिस्ट देंगे हम। बता दीजिए आप। बिल्कुल है। एक उस आध वक्त दो ग्राम बता कपिल दीजिए। सिब्बल साहब रहे, कपिल सिब्बल मुसलमान हमारे हैं? हमारे कपिल सिब्बल हमारे मुसलमान हैं? अहमद पटेल साहब रहे, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे। बिहार से हमारे अरे कपिल सिब्बल मुसलमान हैं। मैं बता रहा हूँ अहमद कि- पटेल मुख्यमंत्री थे। बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री अहमद भी रहे पटेल हैं, मुख्यमंत्री थे। बहुत इससे पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं मुसलमानों की और एक जमात की राजनीति की बात नहीं कर रहा। अगर वैसा आप होगा भी तो कह रहे हो कि लीडरशिप मिली है, आप कह रहे हो लीडरशिप नहीं मिली। आप ही बोल रहे हैं लीडरशिप नहीं मिला। अगर आप ऐसा बोल मैं रहे कह रहा हूं नहीं मिली, आप कह रहे हो मिली है तो गिनाइए ना। अगर मैं आपके चैनल के हिसाब से चलना लगूं तो देश में 15 से 20 मुख्यमंत्री और 15 से 20 प्रधानमंत्री अलग अलग बनाना होगा। मुसलमान को मुसलमान का प्रधानमंत्री, दलित को दलित का प्रधानमंत्री, ब्राह्मण को ब्राह्मण का प्रधानमंत्री, राजपूत को राजपूत का प्रधानमंत्री। तो आप तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, क्या मुसलमान वोट देने की मशीन है? नहीं, सभी जमात है क्या मशीन? अगर दलित नहीं है, OBC नहीं है, राजपूत नहीं है, ब्राह्मण नहीं है तो मुसलमान क्यों रहेगा? आप सभी की बात कीजिए ना। आप सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात कर रहे हैं? आप अगर चैनल में यानी देश में शोषित वंचित तबका है कौन है? बहुत कोई शोषित और वंचित है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि अंतिम पायदान तक जाना चाहिए। जो अंतिम पायदान नहीं गया, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, वो उस लोगों को बात होना चाहिए। क्या कर रही है मुसलमान? इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। आप क्यों इंडिया गठबंधन को मुसलमान की पार्टी प्रमोट कर रहे हैं? आप इंडिया गठबंधन को प्रमोट कीजिए कि सब जाति और धर्म की पार्टी है। तो ये आपकी गलती है। सब जाति आप अगर प्रमोट कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों की लीडरशिप चाहिए या मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपने बात किया दलित OBC राजपूत ब्राह्मण भूमियार की। मुसलमान नहीं है इसलिए बात बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, हमसे और आपसे और सभी से जानकार सभी लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। निर्णय लिया जा रहा है। मायावती जी से बात किया जा रहा है। हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी जी से बात किया जाएगा। और भी कोई लीडरशिप है तो उनसे भी बात किया जाएगा। होती है बात तो क्या होगा? अगर बात नहीं होती है तो वो लोग को खुद से चाहिए कि दिल बड़ा करे और सांप्रदायिक ताकत को खत्म करने के लिए तो बयान दे चुके जिस हैं, तरह सारे से- बयान दे चुके हैं। उनकी भी गलती है। दावत कौन देगा? उनकी भी गलती। दावत कौन देता है? दावत पार्टी देगी और दावत कांग्रेस भी देगी और इंडिया गठबंधन से भी दावत जाएगा। आज उपचुनावों में आप देख लीजिए, उपचुनावों में बसपा ने कहीं जगह कैंडिडेट नहीं दिया, कहीं किसी पार्टी ने नहीं दिया, तो लोग एक विचारधारा बना रहे थे। कई जगह ओवैसी ने कैंडिडेट दिया। हमारे झारखंड में डुमरी में ओवैसी ने कैंडिडेट दिया। अगर ओवैसी के दल इतना ही बड़ा है, अगर ओवैसी को चाहिए था कि हम भाजपा से अगर हम लड़ना चाहते हैं तो क्यों ओवैसी कैंडिडेट दिया वहाँ? कांग्रेस ने वॉकआउट कर सकती थी वहाँ पे। कांग्रेस ने किया, JMM को समर्थन किया। कांग्रेस ने, RJD ने और अन्य इंडिया गठबंधन के दलों ने किया और हम लोग अच्छा मार्जिन से जीते वहाँ पे।